था, अब ये गुंडागर्दी करने कुछ सामने आ रहा है। तो ये चलने वाली नहीं है जनता के बीच में। इनको तो जनता समझ, उनकी गुंडागर्दी और उनके द्वारा जो यहाँ पे अवैध कारोबार जो नशा का चलाया गया, कुछ करने को बचा नहीं है। जनता के सामने एक्सपोज हो गया है। तो अब ये कुछ भी उलूल-जुलूल बातें कर रहा है, इनका कहीं कुछ आधार नहीं है। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं खुमचंद साहू और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ दर्पण। चुनाव की उल्टी गिनती चालू हो गई है। सभी प्रत्याशी चुनाव में जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं हूं यहाँ पे रायपुर ग्रामीण विधानसभा के मानक में, जहाँ पे भाजपा प्रत्याशी मोतीलाल साहू जी का यहाँ पे प्रचार प्रसार उनका कार्यक्रम चल रहा है। आइए उनसे हम बात करते हैं। आप पिछले विधानसभा में पाटन से चुनाव लड़े थे, इस बार आपको रायपुर ग्रामीण विधानसभा से टिकट दिया गया है। क्या कारण है कि आपको इस बार यहाँ से मिला है? आप वहां से भी कर सकते थे। देखिए, कारण कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी विचारधारा है, एक निर्णय होता है और उनका आदेश को सिरोधार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। उस समय मुझे पाटन भेजा गया, वो भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का था और अभी रायपुर ग्रामीण विधानसभा में मुझे लड़ने का मुझे लिए प्रत्याशी बनाया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही निर्णय लिया गया है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी सोच और विचारधारा के अनुरूप चलती है। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो कार्यकर्ता और नेताओं के बीच परस्पर समन्वय और एक दूसरे का विश्वास रहता है। और ये चुनाव कोई प्रत्याशी तो रहता है सामने, लेकिन लड़ते पूरे कार्यकर्ता है। आम जनता के बीच वही जाते हैं और सब मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। तो एक सामूहिकता का प्रतीक है, इसलिए ऐसा किंतु परंतु की कोई विषय नहीं है और सभी लोग उसको स्वीकार करके काम करते हैं। आपको क्या लगता है रायपुर ग्रामीण विधानसभा से बीजेपी को यहाँ पे जीत मिलेगी? 100% मिलेगी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता वर्तमान विधायक से और उनके परिवार से बहुत पीड़ित है। उनकी गुंडागर्दी और उनके द्वारा जो यहाँ पे अवैध कारोबार जो नशा का चलाया गया है, जिससे बहनें भी काफी प्रताड़ित हुई है। तो इस क्षेत्र में एक ढेले का विकास कार्य हुआ नहीं है और उल्टा यहाँ पे लोग पिछड़ गए। जो 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो विकास हुआ था, इन 5 सालों में उसको धरातल पे ले आया है। अब जनता नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे, इस मूड पे है। अभी जो आपके प्रतिद्वंदी है कांग्रेस पार्टी से पंकज शर्मा है, उनके पिता यहाँ पे 5 बार विधायक रह चुके हैं। तो क्या लगता है आप अपने प्रतिद्वंदी को कैसे देखते हैं? ये सवाल मुझको पहले भी कहा था कि अब आपके सामने एक चेहरा आ गया है, अब क्या महसूस करते? तो मैंने कहा कि पूरी जनता महसूस कर रहा है। ये नई चेहरा नहीं है, इस चेहरे को सभी जानते हैं। ये वो चेहरा है जिसने रायपुर ग्रामीण को 10 सालों से लूटा है। तो ये चेहरा नया नहीं है। अब जनता तो सबक सिखाएगी, चाहे उनके पिताजी श्री सत्यनारायण शर्मा जी जो विधायक रहे, तब भी इनका ही गुंडागर्दी चलता था। अब ये गुंडागर्दी करने कुछ सामने आ रहा है। तो ये चलने वाली नहीं है जनता के बीच में। इनको तो जनता सबक सिखाएगी और ये इस बार यहाँ कमल खिलेगा। शराब का काफी बड़ा मुद्दा भी आया था यहाँ पे, शराबबंदी को लेके। क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो शराबबंदी करेगी? ये निर्णय पार्टी का होगा। अभी हमारा लेकिन आप अब अपनी सरकार अगर आएगी तो आप क्या उसके लिए पक्ष में बोलेंगे कि ये होना चाहिए? आप आवाज उठाएंगे विधानसभा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पहले सरकार थी 15 सालों में, हम लोगों ने लगभग 25% शराब दुकानों को बंद करवाया था। क्राइटेरिया फिक्स किया था कि अवैध शराब की बिक्री गांवों में मत हो, मोहल्लों में मत हो। इसलिए हमने 2000 की ऊपर की आबादी वाले क्षेत्रों में ही उसको महत्व दिया था और वहीं पे जो दुकानें खुलने की थी। इन्होंने तो ऐसा परिस्थितियां निर्मित किया कि ना जाने कितनी प्रकार की मादक पदार्थ, ये तो कॉरिडोर बन गया है ना। ये छत्तीसगढ़ एक ऐसा क्षेत्र बन गया है कि यहीं से जितने जो नशे का पदार्थ है, यहीं से तस्कर होता है, यहाँ से सुविधा पूर्वक दूसरे राज्यों में पहुंचाया जाता है। ये अद्भुत है और यहाँ भी खपत भी बहुत करवा रहा है। नशे का कारोबार तो ये करवा ही रहा है ना, उसी में कमाई हो रहा है इसको। और ये तो क्या बोले, इसको गंगा जल में हाथ में लेकर के इन्होंने कसम खाया था।
उसमें घोटाला कर दिया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये यहाँ पे जो माननीय विधायक सत्यनारायण शर्मा जी, जो इस शराबबंदी के लिए जो कमेटी बना था, समिति बना था, उसका अध्यक्ष। अब इससे बड़ा शर्मिंदगी और क्या चीज हो जा सकता है, हाँ? तो ये तो भाई शर्मसार करने वाली बात है। अब ये ग्रामीण विधानसभा की जनता जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। महिलाओं को में अभी कुछ समय से हमने देखा था कि काफी उनके साथ अत्याचार वगैरह हुए थे, तो भाजपा अगर सरकार में आती है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके वो क्या कुछ करेंगी? देखिए, हमारा पहले से ही अभियान चल रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये शुरू से ही हमारा नारा है। इससे एक बहुत बड़ी प्रेरणा हुआ। नारी शक्ति को हमने हमेशा महत्व दिया है, उनके अधिकारों की हमने हमेशा रक्षा किया है। हर बार देखिए, अपने चावल जो योजना लाए डॉक्टर रमन सिंह जी, सभी बहनों के नाम उसको राशन कार्डों को किया। कब उसका उनके नाम से हमने आवास को उसको प्राथमिकता दी, हमने जनधन खाता खुलवाया, अभी 33% आरक्षण दिया उनको। ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो पंचायतों में 50% आरक्षण, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकता है, जिनकी सोच सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। बाकी आपको क्या लगता है 90 विधानसभा में कितनी सीट लेके आएगी बीजेपी? ये तो जनमत ही बताएगा, और जनता का जो जन समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, इससे तो पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी लेकिन कांग्रेस तो ये बोलती है कि अब की बार वो 75 पार से भी ज्यादा करेंगे। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कर पाएगी या फिर बीजेपी आएगी? देखिए, इनके पास कुछ कहने को और कुछ करने को बचा नहीं है। जनता के सामने एक्सपोज हो गया है, तो अभी कुछ भी उलूल जुलूल बातें कर रहा है। इनका कहीं कुछ आधार नहीं है, पूरा जनाधार खो चुका है, विश्वासघात जनता के साथ इन्होंने किया है। तो ये अभी बोल रहे हैं, कुछ दिन चुनाव तक 3 दिसंबर तक थोड़ी सी इनको आनंद ले लेने दीजिए। 3 दिसंबर तक तो उनको खुश रहना ही चाहिए। इतने दिन सरकार में रहा है, 5 साल आराम से आनंद लिया है, लूटा खसोटा है, तो 3 दिसंबर तक थोड़ा सा और आराम कर लेने दीजिए। उसके बाद इनको पूर्ण विराम हम दे देंगे इसको। एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लिए सीएम फेस का अभी तक कोई चेहरा उन्होंने नहीं बनाया है, तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर रमन सिंह ही चेहरा होंगे या फिर कोई नया आएगा यहाँ पे? देखिए, ये निर्णय विधायक दल करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेता करेंगे। इसके लिए हम लोग, हमारा निशान कमल छाप है, और सब भारतीय जनता पार्टी के लोग कमल छाप पे काम करते हैं, किसी के चेहरे पे काम नहीं करते। चेहरा आ जाएंगे, आपको चिंता करने का किसी को विषय नहीं। धन्यवाद। ये थे रायपुर ग्रामीण विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मोतीलाल साहू जी, जिनका कहना है कि पूरे विधानसभा में वो जीत कर आएंगे। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें।